नाज़रीन, आज की हमारी खबर है राजीव युवा विकासम स्कीम के ताल्लुक से है, जिसके लिए अब तक की जो रिपोर्टें आई हैं कि उसमें अक़लियतों में शऊर बेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दरख्वास्तें दाखिल की जा रही है उसमें अक़लियतों की रफ्तार काफ़ी सुस्त बताई गई है। हमने पहले ही न्यूज़ 1 टीवी पर आपको बताया था कि 4 अप्रैल तक इसकी आखिरी तारीख रखी गई है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, काफ़ी लोग जो है रमज़ान में रोज़ा रहते हुए और जो छोटे अपने कारोबार में तिजारत में मशगूल है, तो कहीं इबादतों में मशगूल है। ऐसे टाइम पे ये स्कीम लाई गई है और इसमें 50,000 तक 4 लाख रुपए की इमदाद की सहूलत फराम की गई है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा इनकम सर्टिफिकेट है और उसके अंदर आधार कार्ड है और राशन कार्ड रखा गया है, यानी तो फूड सिक्योरिटी कार्ड रखा गया है, तो इन जो दस्तावेज है, पैन कार्ड हैं, तो कई अफराद के पास डॉक्यूमेंटेशन तकमील नहीं है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की शऊर बेदारी की ज़रूरत है। ये बार बार हम अपने चैनल के ज़रिए भी बताए थे कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ये स्कीम इंतहाई हथेली में चांद दिखाने के बराबर है, क्योंकि अब ये बात साबित होती आ रही है कि सुस्त रफ्तारी के साथ दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। वो जज्बा और वो रश नहीं दिख रहा है, क्योंकि रमज़ान मुबारक की वजह से इसकी तारीख में तौसी की ज़रूरत है और जब तक ये तारीख अप्रैल की आखिरी तक नहीं रखी जाएगी, इसमें तेज़ रफ्तारी नहीं आ सकती और शऊर बेदारी पैदा नहीं हो सकता और जो है मुसलमान इससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकता। असम्बली में भी जो है सेशन में बात आई, लेकिन इस ताल्लुक से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो स्कीम देने की बात की जा रही है, ज़रूरी है कि इसकी तारीख में इजाफा किया जाए, क्योंकि ईद उल फितर के बाद ही मुसलमान इसमें शरीक हो सकते हैं और इसमें दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि राशन कार्ड देने की बात जो की जा रही है वो 1 अप्रैल से देने की बात की जा रही है। अगर 1 अप्रैल से राशन कार्ड जारी हो जाते हैं तो इस स्कीम से हज़ारों जो है अफराद मुस्तफिद हो सकते हैं। अगर 4 तारीख तक ये स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया गया तो फिर ये स्कीम नहीं के बराबर रहेगी और इसमें सिर्फ हथेली में चांद दिखाने के बराबर रहेगी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की एक फेल स्कीम इसको समझा जाएगा, तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि आवाम के अंदर यही तासुर पाया जा रहा है। जब हमने बात कर रहे हैं मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स में और जो है आम नौजवानों से इस स्कीम के ताल्लुक से इस्तेफादा करने की, तो उनका जवाब यही है कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हुकूमत राशन कार्ड नहीं दे रही है। और रमज़ान में रोज़ा रहते हुए हम किस तरीके से मंडल ऑफिस, हज कमेटी, पी सेवा की लाइनों में जाकर ठहर कर दरख्वास्तें दाखिल करेंगे। ये स्कीम गलत टाइम पर इंट्रोड्यूस की जा रही है, जबकि इसको और तौसी करते हुए तारीख देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के ऊपर 500 से 1000 रुपये का खर्चा बताया जा रहा है, क्योंकि एफिडेविट बनाना पड़ रहा है, इनकम सर्टिफिकेट होना है, मी सेवा वाले 200 से 300 रुपये ले रहे हैं। तो इस तरीके से 500 से 1000 रुपये का एक एप्लीकेशन पे आम आदमी को खर्चा आ रहा है। और उनका कहना ये है कि अगर 1500 रुपये अगर हमारे पे हम रहते हैं तो हम ईद की शॉपिंग, ईद की खरीदी हम ईद कर सकते हैं, बल्कि ये जाकर पैसे हुकूमत में डालने की बजाय, क्योंकि वो मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। इस तरीके से अवामी तासुरात सामने आ रहे हैं। तो हमारे चैनल के जरिए से हम हुकूमत को यही बताना चाह रहे हैं कि इस स्कीम की तारीख में तौसी करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तफिद होने के लिए मुस्तहिक अफराद एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं।